your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रसाद विपाठक, आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज है मेरे साथ ऋषिकेश फ्रॉम द चैनल ऋषिके। और हाल ही में एक नया चैनल लॉन्च करने वाले हैं जो है द इंडियन अनलॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने हाल ही में एक नया पीसी बिल्ड किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं लिंक यहाँ पे जरूर दूंगा ऊपर यहाँ पे। ओके, तो और ऋषिकेश ने मुझे काफी हेल्प की थी मेरा कंप्लीट पीसी सेटअप करने में। सबसे पहला सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था वो था कि मैं कौन सा प्रोसेसर खरीदूं। मार्केट में इतने सारे प्रोसेसर्स हैं, तो एग्जैक्टली मैं कौन सा प्रोसेसर खरीदूं। और इन सारी चीजों में काफी लोगों ने मुझे हेल्प किया। ऋषिकेश ने सबसे ज्यादा हेल्प की है एंड दिस गाय हैज क्वाइट अ बिट नॉलेज ऑफ इट। तो जानते हैं ऋषिकेश से ही मैंने सोचा इसे एक वीडियो में ले लेते हैं एंड लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, राइट। पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था वाज शुड आई गो फॉर इंटेल और AMD। फ्रैंकली इट ऑल डिपेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपको इंटेल लेना है या AMD लेना है। कोई भी ले सकते हो अगर आपका बजट आपको सहायता करता है तो। आप i3 भी ले सकते हो, i5 भी ले सकते हो, या AMD के कोई भी FX सीरीज ले सकते हो, या A10 सीरीज जो APU के सीरीज है वो भी ले सकते हो। एवरीथिंग कम्स टू द बजट इन इंडिया एटलीस्ट। बाकी बाहर के देशों का तो बात अलग है, बट इन इंडिया द बजट इज द मेन कंस्ट्रेंट। मैंने सुना था कि अगर आपको रेंडरिंग करना है या ग्राफिक रिलेटेड काम करना है तो इंटेल इज बेटर, और अगर गेमिंग या ऐसी चीजें करनी है तो AMD इज बेटर। हाउ ट्रू इज दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड्स ऑन द जनरेशन। अगर आप जनरेशन टू जनरेशन कंपेयर करते हैं तो बोथ आर इक्वल। अगर आप सेम जनरेशन कंपेयर करते हैं तो कुछ इसमें AMD बेटर है, कुछ इसमें इंटेल बेटर है। तो आप ऐसे कह नहीं सकते कि हाँ कि गेमिंग के लिए यू शुड बाय AMD या फिर इंटेल, या फिर आप रेंडरिंग के लिए इंटेल ले लो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, गुड टू नो दैट। मतलब दोनों भी प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो चलो, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। बट काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, मुझे सब्सक्राइबर्स ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और उसमें से अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है कि i3 ले या i5 ले या i7 ले, अगर इंटेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो। अगर आप इंटेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको i7 चाहिए, i3 चाहिए, i5 चाहिए। अगर आपको सिर्फ वेब ब्राउजिंग करनी है और बाकी आप कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मूवीज वगैरह देखते हैं, सिर्फ सादा MP3s वगैरह प्ले करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो आपको i3 से काम हो जाएगा। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके लिए सिर्फ आपका पेंटियम प्रोसेसर्स भी काम आ जाएंगे। जो पेंटियम के G सीरीज प्रोसेसर्स है वो भी अच्छे हैं, वाओ, नॉट एन इशू। तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको i3 ही लेना है या i5 ही लेना है। हाँ, बट अगर आप i5 लेते हैं या i3 लेते हैं तो एक बात याद रखना कि ऑलवेज i5 विल बी बेटर देन i3 एंड i7 विल बी बेटर देन i5। तो इतना याद रखिए कि अगर आपका बजट परमिट करता है, अगर आपका बजट इतना है कि आप परचेस कर सकते हैं, तो सबसे हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन जाइए, बिकॉज वो जो कंप्यूटर आप बनाएंगे दैट विल बी यूजफुल फॉर एटलीस्ट 2-3 years। तो आप फ्यूचर का थोड़ा सोच लीजिए। इट्स नॉट कॉल्ड एज फ्यूचर प्रूफिंग, बट एक्चुअली आई फील देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर प्रूफिंग। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर प्रूफिंग। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर प्रूफिंग। फ्यूचर प्रूफिंग नाम की कोई चीज नहीं है, एटलीस्ट इन पीसी बिल्ड्स और इवन इन मोबाइल्स। आप देखते हैं कि आप आज कोई नया मोबाइल लेते हैं, कल कोई दूसरा आ जाता है। फ्यूचर प्रूफिंग नाम की इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें कोई चीज नहीं है। हाँ, एक बात है कि फ्यूचर आपका एक सिक्योर कर सकते हैं फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। आई होप इससे आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैड वाज जनरेशंस। अभी हम देखते हैं कि i5 प्रोसेसर है, पर उसमें भी काफी सारी जनरेशंस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशंस, और हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है? हर साल इंटेल आपका एक नया जनरेशन निकालता है। वो क्यों निकालता है कि हर 2 साल में इंटेल अपना CPU का जो डाई होता है, तो हर साल जनरेशन में इंटेल उस डाई में कुछ चेंजेस करते हैं, उसको श्रिंक करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स बिठा सकते हैं ताकि वो CPU ज़्यादा फास्ट हो। तो हर जनरेशन अपने प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा फास्ट होता है। दूसरा बात यह है कि हर जनरेशन टू जनरेशन पावर मैनेजमेंट बेटर होता जाता है। जैसे आप लैपटॉप्स में देखेंगे तो आपका अगर 6th जनरेशन का लैपटॉप लेते हैं और उसको आप 3rd जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो बैटरी बैकअप 6th जनरेशन में काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज CPU उतना पावर एफिशिएंट है। Okay. और उसी तरह से पावर एफिशिएंसी की तो एक बात होगी, दूसरी बात यह है कि उतना ज़्यादा फास्ट भी होगा। ओके, तो इसका मतलब ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन का ले तो दैट इज बेटर, सिंपल, ऑलवेज बेटर, या। एंड हाउ टू डिनोट दिस जनरेशन? अभी मैंने जैसे मॉडल नंबर्स देखे हैं कि 6700K, तो व्हाट डज द 6 डिनोट? आई गेस वो जो 6 होता है दैट डिनोट्स द जनरेशन। दैट जनरेट जनरेशन। सो आई एम जो राइट। पहला नंबर होता है वो जनरेशन डिनोट करता है। जैसे अगर आप देखेंगे इंटेल का i7 जो है 4790K, दैट इज द 4th जनरेशन, whereas i7 5820K is the 5th जनरेशन। अच्छा, वैसे ही एक इंटेल का i7 960 या 950 करके आया था, दैट वाज द 1st जनरेशन। उसमें 3 ही डिजिट थे, बट उसके पहले एक 0 कंसीडर करते हैं, सो दैट वाज द 1st जनरेशन।
तो दिस वाज द Point to प्रोसेसर्स का जनरेशन का ऑलवेज द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द i7 और i5 डिनोट्स द जनरेशन, एंड उसके बाद जो आपका सीक्वेंस होता है वो आपके प्रोसेसर का टाइप होता है। ओके ग्रेट, क्वाइट अ बिट ऑफ नॉलेज। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज हाइपर थ्रेडिंग। अगर आपके सीपीयू में जैसे आप 6 जनरेशन का सीपीयू ले लें 6700 के i7, तो उसमें हाइपर थ्रेडिंग नाम की चीज़ है। व्हाट दैट मीन्स, उसका क्या मतलब होता है कि आपके 4 प्रोसेसर्स के कोर्स है, बट हाइपर थ्रेडिंग से वो 8 दिखते हैं। 8 दिखते हैं मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7 है, 8 है, 8.1 है या विंडोज 10 है, वो आपके सीपीयू को 8 प्रोसेसर दैट इज 8 कोर प्रोसेसर एज अ डिटेक्ट करेगा। उसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाइपर थ्रेडिंग से आपकी जो क्यूज होते हैं, मतलब कोई भी सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आप जैसे कोई कमांड देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। तो हाइपर थ्रेडिंग से ये होता है कि आपका सीपीयू उतना फास्ट जाता है कि आपके चारों कोर्स है, अगर चारों कोर्स को मैंने एक काम दे दिया, अगर किसी कोर ने पहले फिनिश कर दिया तो उसको दूसरा काम जल्दी से मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज हाइपर थ्रेडिंग, कि जितना फास्ट हो सके उतना उसके काम एक इंडिविजुअल कोर्स खत्म करेंगे। अच्छा। और हाइपर थ्रेडिंग ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, अगर आपको जानना है तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपने चैनल पे, और ऋषिकेश के सारे चैनल्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मेरा ओवरक्लॉकिंग के बारे में। अगर आपने मेरा ओवरक्लॉकिंग का वीडियो नहीं देखा है, आपको पता नहीं है ओवरक्लॉकिंग क्या है, तो मैं लिंक यहाँ पे जरूर दूंगा ऋषिकेश के सर के ऊपर, या द पॉपअप दैट इज जस्ट सॉ। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज ओवरक्लॉकिंग? ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर लेना जरूरी है या नहीं है? फ्रैंकली अगर आप ज़्यादा काम नहीं करते, लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर कोई जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, गेमिंग में भी इतना आपको इफेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आपके जो 4 कोर्स है अगर पावरफुल है तो आपको ओवरक्लॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप 6700K का बात कर रहे हो, आपका जो बीस्ट है उसमें ऑलरेडी वो 4 गीगाहर्ट्ज से 4.4 गीगाहर्ट्ज तक टर्बो बूस्ट करता है, तो आपको ओवरक्लॉक करने का जरूरत एज सच नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज 4.4 गीगाहर्ट्ज काफी अच्छी स्पीड होती है कोई भी सीपीयू के लिए। ओवरक्लॉकिंग का फायदा ये है कि आपका जो सीपीयू है उसके नॉमिनल स्पीड से ज़्यादा तेज भागेगा, बट उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि उसमें हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। तो अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना ही है तो आपको उसमें एक अच्छे से कूलर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे ऑल इन वन वाटर कूलर जैसे इन्होंने लिया है H80i, या फिर और कोई बड़ा वाला जो दैट इज GTX H110i। ओके, तो इफ यू आर अ कैजुअल यूजर, आप अगर नॉर्मल बिल्कुल जरूरत नहीं यूज करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ गेम्स खेलते हैं तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ रेंडरिंग वगैरह कर रहे हैं जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में या फिर प्रीमियर प्रो में या जो बड़े बड़े फोटोशॉप में, अगर आपको ज़्यादा तेज चाहिए, जो आपका अभी भी काम चल रहा है उससे ज़्यादा तेज चाहिए, तो आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा बात ये कि ओवरक्लॉक के इसमें आपको हमेशा टेम्परेचर्स पे ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा बात कि आपका टेम्परेचर्स के अलावा आपके वारंटी भी वॉइड हो सकती है अगर आपने आपका चिप जला दिया तो ओवरक्लॉकिंग ये सादी चीज़ नहीं है। और अगर आपको 100% नहीं पता ये क्या है तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज इंटेल इसकी परमिशन नहीं देगा। वो बोलेगा कि हम ओवरक्लॉकेबल सीपीयूज हैं, बट अगर आपने चिप जला दी तो दैट विल बी ऑन यू। तो ये थे कुछ आम सवाल जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे जो मेरे दिमाग में थे उनमें से लेके। अगर इनके अलावा आपके पास और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए, और हम लोग डेफिनेटली आपको जवाब देंगे उसका। और मेरे हाथ में है Nexus 6P। दिस फोन आई एम गिविंग अवे विद द हेल्प ऑफ अ फेलो यूट्यूबर टेक्सम टीवी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आपको लिंक जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इट वाज फन हैविंग ऋषिकेश ऑन आवर चैनल, बहुत अच्छा लगा। काफी पीसी बिल्ड में भी उसने हेल्प किया है, और द इंडियन अनलॉक्स पे यू विल गेट टू सी हिज बीस्ट। सो यार, डू चेक आउट हिज चैनल्स, ऑल द लिंक्स आर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डू सब्सक्राइब टू योर इंडियन कंज्यूमर। Yeah, do subscribe guys. I'll subscribe. Come on, I'll go provide now. a button here, and you just have to click on that button and you will subscribe to my channel. So do subscribe, yeah. Even he is telling you. Bye. Do subscribe. Bye. I'm disturbing you, right? बार लिंक बाहर आके. Yeah. तो दोस्तों ऋषिकेश बस What is wrong with my tongue? सल्लू भाई क्या? Goodbye, शब्बा खैर, शुभ रात्रि. It's not night. Chair is distracting me. ये कुर्सी है ना, खूब आवाज करते हैं, कुई. तू खूब हंसा होता है यार. कट